जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज सुनिए माता अन्नपूर्णा की कथा। माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने से और इस दिन व्रत रखने से सभी प्रकार के सुख और धन धान्य की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। पुराणों में जो माता अन्नपूर्णा की कथा प्रचलित है, उस कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। वैसे तो उन्हें सारे सुख प्राप्त थे, केवल गरीबी ही उनके दुख का कारण थी। यह दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा ने अपने पति से कहा, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार बैठे बैठे कैसे काम चलेगा? तब सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और उसी दिन वह भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी नहीं आता। मैं तो केवल आपके भरोसे ही बैठा हूँ। ऐसा कहकर विनती करते हुए वह 2 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शिव जी ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह के चला गया? अब धनंजय इसी सोच में पड़ गया। फिर वह मंदिर में जितने भी ब्राह्मण लोग आया करते, भक्त जन आया करते, उन सभी से पूछता कि पंडित जी, यह अन्नपूर्णा कौन है? तो ब्राह्मणों ने कहा कि तू अन्न छोड़कर बैठा है, इसलिए तुझे हर समय केवल अन्न की बात ही सूझती है। जा घर जाकर भोजन ग्रहण कर। अब धनंजय घर गया, अपनी पत्नी से सारी बात उसने बताई। तो पत्नी ने कहा, स्वामी, आप चिंता मत कीजिए, स्वयं शंकर जी ने ही यह मंत्र आपको दिया है और वे स्वयं इस बात को प्रकट करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना कीजिए। तब धनंजय फिर से जैसे का तैसा, यानी कि बिना खाए पिए ही भगवान की पूजा और ध्यान में बैठ गया। अब रात को शंकर जी ने फिर से उसके कान में आज्ञा दी कि जा तू पूर्व दिशा में जा और रास्ते भर अन्नपूर्णा का नाम जपती रहना। इस प्रकार धनंजय अन्नपूर्णा माँ का नाम जपता जाता, रास्ते में फल खाता, झरनों का मीठा पानी पीता और इस प्रकार जाने कितने ही दिनों तक वह लगातार चलता गया। कई दिनों तक लगातार चलने के बाद उसे एक बहुत ही सुंदर वन मिला जो चांदी की तरह उजला था। इस प्रकार उसी वन में एक सरोवर भी था। उसके किनारे जाने कितने ही सुंदर अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी हुई थी। उनमें से एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती रहती। वह अघन मास की उजियारी रात थी और उसी दिन से ही व्रत का प्रारंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, धनंजय को उसे वही शब्द वहां भी सुनने को मिला। अब धनंजय ने हिम्मत जुटाकर सभी देवियों के पास जाकर पूछा कि हे देवियों, यह आप क्या कर रही हैं? तब उन सब ने कहा कि हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। तब धनंजय ने पूछा कि इस व्रत को करने से क्या मिलता है? इस पूजा का विधान क्या है? क्या किसी और ने भी इस व्रत को किया है? इस व्रत को कब किया जाता है? कैसे किया जाता है? इसकी विधि क्या है? कृपया आप सभी मुझसे भी बताइए। तब वे कहने लगी कि इस व्रत को हर कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। अगर 21 दिन व्रत न कर पाए तो केवल 1 दिन भी उपवास कर सकते हैं। अगर 1 दिन का उपवास करना भी संभव ना हो तो पूर्णिमा के दिन केवल कथा सुनकर प्रसाद ही ग्रहण कर लेना चाहिए। कथा सुनने से पहले कुछ भी ग्रहण ना करें, निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला अगर कोई भी ना मिले, अपने सामने पीपल के पत्तों को रखकर या सुपारी या फिर ग्वार पाठे के वृक्ष के सामने बैठकर या दीपक जलाकर या फिर सूर्य, गाय या तुलसी जी या महादेव जी को बिना कथाएं सुनाए मुख में दाना न डालें। अगर भूल से कुछ मुंह में चला भी जाए तो फिर 1 दिन का उपवास फिर से करें। व्रत के दिन क्रोध न करें, झूठ ना बोलें। यह सुनकर धनंजय बोला, इस व्रत को करने से मुझे क्या मिलेगा? तब वे देवियां कहने लगी कि इसको करने से अंधों को आंखें मिल जाती हैं, लूलों को हाथ मिल जाते हैं,
निर्धन के घर धन के भंडार भर जाते हैं, बांझ को संतान मिल जाती है, मूर्ख को विद्या मिल जाती है, और जो भी जिस भी कामना से इस व्रत को करता है, माँ अन्नपूर्णा उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। तब धनंजय ने कहा कि बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, क्या मुझे इस व्रत का डोरा दोगी? तो देवियों ने कहा, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे डोरा देंगी, ले इस व्रत का डोरा ले। फिर धनंजय ने डोरा लेकर व्रत पूर्ण किया। जब व्रत पूरा हुआ तब सरोवर में से 21 खंड की सोने की सीढ़ी हीरे मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता हुआ जाता जाता इस प्रकार जाने कितनी ही सीढ़ियां वह नीचे उतर गया। जब नीचे उतरा तो उसने देखा कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है और सामने भिक्षा के लिए शंकर भगवान खड़े हुए हैं। देवांगनाएं चंवर डुला रही है, कितने ही हथियार बांधकर पहरा दे रही है। धनंजय दौड़कर माँ अन्नपूर्णा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का दुख जान गई। धनंजय बोला, माँ, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माँ कहने लगी, तूने मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सम्मान करेगा। तब माँ अन्नपूर्णा ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में ही धनंजय ने देखा कि वह तो अपने घर के सामने खड़ा है। अब वह घर आ गया। माँ अन्नपूर्णा का वरदान अपने साथ लेकर आया। अपनी पत्नी से उसने सारी बात कही। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से उसके घर में सुख और संपत्ति का, धन का भंडार भर गया। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में सैकड़ों मधुमक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी उसके घर आ आकर उसकी तारीफें करने लगे और बोलने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा की कोई संतान तो है नहीं, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। मन ना होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगले साल अगहन का महीना आया। सुलक्षणा ने अपने नए बंधन से बंधे हुए पति से कहलवाया कि हम इस व्रत के प्रभाव से ही सुखी हुए हैं, इसलिए किसी भी प्रकार इस व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए। यह माँ अन्नपूर्णा का ही प्रताप है जो आज हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की कोई खबर नहीं थी। वह तो धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूरा होने में केवल 3 दिन ही बाकी थे कि नई बहू को खबर मिली। अब उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर वह आ गई और उसने आते ही वहां भगदड़ मचा दी। वह गुस्सा करती हुई धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए नींद आ गई। इसी समय नई बहू ने उसके हाथ में बंधा हुआ सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माँ अन्नपूर्णा का क्रोध जाग उठा। घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ उस आग में जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। उधर नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माँ की कृपा तो अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माँ कुमाता कभी नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से माँ अन्नपूर्णा की आराधना शुरू कर दो, वह जरूर हमारा कल्याण करेंगी। अब धनंजय फिर से माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने लगा। उसी प्रकार उसने पूजा की। फिर से वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें वह माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर उतर गया। वहां जाकर वह माँ के चरणों में रोने लगा। माँ प्रसन्न होकर बोली, ले, यह मेरे सोने की मूर्ति ले, तू उसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है
उसे मैंने पुत्र दे दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो फिर से अपने आप को घर के आगे पाया। वह अपने घर के अंदर आया। इधर सुलक्षणा को दिन चढ़े। वह गर्भवती हो गई। 9वां महीना पूरा होते ही उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। उसके घर में फिर से सुख और संपत्ति का भंडार भर गया। सभी लोग मां अन्नपूर्णा को मानने लगे। इसी प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ ने भी अन्नपूर्णा माता का व्रत किया, जिनके प्रभाव से उसके घर में भी पुत्र हुआ। तब उसने मां अन्नपूर्णा का विशाल मंदिर गांव में बना दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ करवाया गया और धनंजय को उसी मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। धनंजय को जीविका चलाने के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन मिल गया। अब धनंजय अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ वहां आराम से रहने लगा। माताजी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया। सब कुछ लुट गया और वे गरीब हो गए। भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने सुना तो उन्हें बुलावा भेजा। उन्हें अलग घर में रखवा लिया और उनके अन्न और वस्त्र का प्रबंध भी करवा दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र अब मां अन्नपूर्णा की कृपा से बड़े आनंद से रहने लगे। हे मां अन्नपूर्णा, जैसे आपने उनके घर में भंडार भरे, वैसे ही सबके भरना। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों के घर में कभी अन्न और धन की कमी ना रहने देना। प्रेम से बोलिए मां अन्नपूर्णा मैया की जय। अन्नपूर्णा व्रत की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी लोक पर सूखा पड़ गया। जमीन बंजर हो गई। फसलें, फलों आदि की पैदावार न होने से जीवन पर संकट आ गया। तब भगवान शिवजी ने पृथ्वी वासियों के कल्याण के लिए एक भिखारी का रूप धारण किया और माता पार्वती जी ने मां अन्नपूर्णा का अवतार लिया। इसके बाद भगवान शिव ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा में अन्न मांगा। इस अन्न को लेकर भगवान शिव धरती लोक पर गए और सभी प्राणियों में इसे बांट दिया। इसके बाद धरती पर एक बार फिर से धन धान्य हो गया और इसके बाद से ही मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाने लगी। बोलिए माता अन्नपूर्णा की जय। आज की कथाएं आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल अमृत संसार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे मैं आपको आने वाली वीडियोस में इसी तरह की कहानियां प्रस्तुत करती रहूं। जय माता दी।